हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉड मास। और ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आज के इस वीडियो में बच्चों हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वे सब के सब ये जो रेखा ब्रैकेट है इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यानी कि हमारे हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ये रेखा ब्रैकेट मिलेगा ही मिलेगा। और आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि रेखा ब्रैकेट को किस प्रकार सोल्व किया जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बोर्ड मास के क्वेश्चन को सोल्व करना आता ही नहीं है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिनको अभी तक यह भी मालूम नहीं है कि बोर्ड मास होता क्या है, बोर्ड मास कहते किसे हैं, बोर्ड मास रूल्स क्या होता है, और क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बोर्ड मास के नियम को कैसे फॉलो किया जाता है, और बोर्ड मास के क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों को नहीं मालूम है। बच्चों, आप विश्वास कीजिए, आप अपने आसपास का जो माहौल है उसका आप निरीक्षण कीजिए, आपको पता चलेगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बोर्ड मास के क्वेश्चन को सोल्व करना आता ही नहीं है। उनको यह मालूम ही नहीं है कि बोर्ड मास होता क्या है, तो वो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको यह सिखाएगा कि बोर्ड मास होता क्या है, बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बोर्ड मास के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि बच्चों आपको बोर्ड मास के क्वेश्चनों को सोल्व करना आता है, आपको बोर्ड मास का नियम का बारे में मालूम है, तो फिर बच्चों आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा, इससे आपको फायदा ही होने वाला है। क्योंकि देखो, एग्जाम की जो तारीखें हैं वो बहुत ही नजदीक है, और जितनी ज्यादा आप मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतनी ही ज्यादा आपकी जो मैथ्स है वो स्ट्रांग होगी, और आपका जो एग्जाम की तैयारी है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं बोर्ड मास कहते किसे हैं। कुछ भी नहीं है बच्चों, यह है बोर्ड मास, BODMAS। यह है बोर्ड मास। जैसे कि यहां पर देखो लिखा हुआ है बोर्ड मास। अब यहां पर बी का क्या मतलब होता है बच्चों? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट होते हैं वो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, और हम इसे हिंदी में कहते हैं का। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन यानी कि भाग, और एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है बच्चों एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। यह है बच्चों हमारा बोर्ड मास, और इसी को हम कहते हैं बोर्ड मास का नियम। कुछ भी नहीं है, इसी को बोर्ड मास का नियम कहते हैं बच्चों। अब यहां पर देखो बी का मतलब है ब्रैकेट, मैंने आपको बताया बी का मतलब ब्रैकेट। और ये जो आपको देखो ये लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। और आज के हर एक क्वेश्चन में आपको ये रेखा ब्रैकेट आपको नजर आएगा। जब भी हम बोर्ड मास के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सबसे पहले इस रेखा ब्रैकेट को ही हम सोल्व करते हैं। उसके बाद में नंबर आता है ये छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर ये बड़ा ब्रैकेट। इस क्रम में हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, और सबसे पहले इस रेखा ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, किसी को भी सोल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले इस रेखा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक, जब हमारे ये ब्रैकेट सोल्व हो जाए, फिर यदि क्वेश्चन में आपको ये ऑफ दिया है इंग्लिश के अंदर, या हिंदी में आपको का दिया है, तो फिर ये गुणा है इसको हम सोल्व करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ वाला। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है आपका भाग का। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर भाग दिया है, तो फिर आप भाग वाली संख्याओं को सोल्व करेंगे, फिर आप गुणे वाली संख्याओं को सोल्व करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, और फिर घटाव करेंगे। यानी आप क्वेश्चन को इस क्रम में सोल्व करेंगे बच्चों, और इसी को हम कहते हैं बोर्ड मास का नियम। आ गई बात यहां तक समझ में? अब ये जो हमारा क्वेश्चन हमको दिया है, इसको ये जो बोर्ड मास का नियम है, इस नियम के हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, या फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये बोर्ड मास का नियम हम कैसे लागू करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन में हमको दिया है 10/2, फिर आपको दिया है कोष्टक 4-2, फिर बाहर आपको -2 -3, और इन दोनों के ऊपर आपको दिया है ये रेखा ब्रैकेट। यहां पर आप बच्चों ध्यान दो, ये जो लाइन आपको दी है ना, ये 2 और 3, इन दोनों के ऊपर ये लाइन है। इसका मतलब हुआ कि ये 2 और 3 है, ये रेखा ब्रैकेट के अंदर ये बंद है। जिस प्रकार ये देखो 4 और -2 ये छोटा ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसी प्रकार 2 -3 ये रेखा ब्रैकेट के अंदर बंद है। आगे यहां तक बात समझ में? सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे? इस रेखा ब्रैकेट को ही हम सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को भूल जाएंगे, इस भाग वाली संख्या को भूल जाएंगे। सबसे पहले इस रेखा ब्रैकेट को खोलेंगे,
कुछ भी नहीं करना बच्चों, आपको कहीं पर भी ध्यान भटकाना नहीं है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखो और रेखा ब्रैकेट देखो, चाहे वो रेखा ब्रैकेट इस कोष्टक के अंदर हो चाहे कोष्टक के बाहर हो, सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना है, रेखा ब्रैकेट को ही आपको सोल्व करना है। आ गई बात समझ में? चलो कैसे सोल्व करेंगे, 10 भाग 2, इसको तो हम ऐसे ही उतार देंगे, 10 फिर भाग ये 2, यानी कि ये 10 भाग 2, ठीक। फिर कोष्टक 4 माइनस 2, 4 माइनस ये 2, ठीक है। फिर माइनस ये 2। अब देखो बच्चों, ये मैंने आपको क्या बताया, ये कोष्टक है, कोष्टक के बाहर कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, और कोष्टक के अंदर कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपका प्लस ये 3, और ये जो आपका ब्रैकेट है, रेखा ब्रैकेट, ये आपका हट चुका है। ओके, अब देखो 4 में से 2 को घटा देंगे, यानी कि ये ब्रैकेट हटाएंगे। अब नंबर किसका आएगा, छोटा ब्रैकेट का। वहां देखो आप बोर्ड मास के नियम में, तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों 10 भाग ये 2, ठीक है। 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितने बचे, 2। अब देखो यहां पर ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर 2 है और अंदर 4, और बीच में कोई भी निशान नहीं है ना, तो यहां पर गुणा का निशान है बच्चों। तो यहां पर हम लगाएंगे ये गुणा, और ये आ जाएगा आपका 2। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 रहेंगे। और यहां पर देखो ये 3 प्लस के हैं और ये 2 के हैं माइनस का 2, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा आपका 1। तो यहां पर हम लिखेंगे ये प्लस 1। आगे बात समझ में? अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो आपको दिया 10 भाग 2 गुणा 2 प्लस 1। तो सबसे पहले अब भाग वाली संख्या को हम सोल्व करेंगे। तो जब भाग वाली संख्या को सोल्व करते हैं बच्चों, तो या तो आप उसको गुणा में बदल दो, या फिर इस संख्या को आप इसके बट्टे में लेकर चले जाओ। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 10 बट्टे ये 2, यानी इस 10 के नीचे इस 2 को मैंने लिखा है। फिर ये गुणा ये 2 प्लस ये 1, ठीक है। अब देखो इस ये 2 और ये 1 पहले जुड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं जुड़ेंगे, यहां पर देखो गुणा का निशान है। तो पहले हम गुणे वाली संख्या को सोल्व करेंगे, भाग वाली संख्या को हम सोल्व करेंगे। तो ये गुणे वाली संख्या है, इसको हम आपस में ये काट देंगे, 2 से 2 चला गया, तो पीछे क्या रह जाएगा आपका 10 प्लस 1, यानी कि 10 प्लस 1 बराबर ये 11 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का बच्चों। तो देखा बच्चों, बार वाला जो कोष्टक है या रेखा कोष्टक है उसको इस प्रकार सोल्व करते हैं, और बोर्ड मास का नियम लगा करके हमारे क्वेश्चन को हम इस प्रकार सोल्व करते हैं। बच्चों यदि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हम बोर्ड मास के नियम को फॉलो नहीं करेंगे और जैसे हमारा मन चाहेगा, हमारी मर्जी चाहेगी, उस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, तो हमारा यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। अब ये जो क्वेश्चन हमको दिया ना बच्चों, इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। देखो यह क्वेश्चन हमको 2 पार्ट में दिया है। 2 पार्ट में कैसे दिया सर जी, मैं आपको बताता हूं। आपको दिया देखो ये 3 फिर माइनस, फिर ये बटा कोष्टक लगा दिया, फिर 3 माइनस 3 माइनस, फिर मजला कोष्टक लगा करके 3 माइनस 3 माइनस 3, फिर ऊपर बार लगा करके मजला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा। लेकिन बच्चों यदि आप ध्यान दो तो देखो यहां पर ये माइनस दिया है, फिर माइनस के बाद में इधर आपकी संख्या दी है कोष्टक के अंदर, और माइनस के इधर आपको कुछ संख्या दी है। तो जब ये जो माइनस देकर के इधर संख्या दे दी है, या यहां पर प्लस दे दिया होता है, या अभी तो माइनस दिया है, या प्लस भी यहां पर हो सकता था, तो इधर वाली संख्या को आप एक साथ अलग सोल्व कर सकते हो और इधर वाली संख्याओं को आप एक साथ अलग सोल्व कर सकते हो। इससे आपका जो बोर्ड मास का नियम है ना, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, सबसे पहले हम हमारी इस रेखा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। लेकिन यहां पर आप चाहो तो बच्चों इन संख्याओं को भी आप पहले सोल्व कर सकते हो, आपके इस नियम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यह मेरा कहने का तात्पर्य है, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए हम इधर से ही शुरुआत करेंगे, यानी पहले रेखा ब्रैकेट को ही सरल करेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इसको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे 3 को, ठीक है, फिर माइनस ये बड़ा कोष्टक लगा देंगे, ठीक। अब ये 3 मैंने उतार लिया, हालांकि देखो ये 3 प्लस का, ये 3 माइनस का, इसको हम घटा सकते थे, और ये माइनस करके 3 प्लस यहां पर लगा करके और इधर की संख्या उतार सकते थे। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो हम हमारे बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे, ठीक। फिर यहां पर 3 आ गया है। अब देखो ये माइनस लगा करके ये 3, फिर माइनस ये मजला कोष्टक, ठीक। अब देखो ये 3 और ये माइनस ये 3 मैंने यहां उतार दिया।
अब देखो बच्चों, ये जो रेखा ब्रैकेट है इस 3 और इस 3 दोनों के ऊपर लगा हुआ है, और इस रेखा ब्रैकेट के अंदर आपको ये माइनस का चिन्ह है और बाहर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो यहां पर हम लिख देंगे +3, आपका रेखा ब्रैकेट हट चुका है। अब देखो ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, ये कट जाएंगे। पीछे रह जाएगा आपका 3, फिर माइनस, ये बड़ा कोष्टक 3 माइनस 3, ठीक है। अब यहां पर देखो ये माइनस का 3 है, तो यहां पर हम लगा देंगे ये -3, ये मंझला कोष्टक हटा दिया और ये बड़ा कोष्टक। अब देखो बच्चों, ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 3 है, तो क्या हो जाएंगे, ये माइनस के 6 हो जाएंगे। ये हो गए आपके 3 माइनस ये बड़ा कोष्टक 3 और -6, ठीक है। अब -6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या रह जाएंगे आपके, 3 माइनस ये बड़ा कोष्टक -3। अब देखो कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है और कोष्टक के अंदर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं बच्चों, प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 3 = 6, आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बोर्डमास के नियम में ये जो रेखा ब्रैकेट है इसको आप इस प्रकार सोल्व करोगे जैसे कि मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताया है और इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बच्चों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।